हेलो स्टूडेंट्स। आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे पास है बेटा नंबरिंग रूल का सब रूल फोर्थ। ठीक है बेटा, सब रूल फोर्थ ये है बेटा कि अगर हमारे पास कार्बन चेन के अंदर अगर बेटा दो से ज़्यादा सब्सटेंट हैं, दो से ज़्यादा बेटा साइड ग्रुप हैं, तो हमें नंबरिंग के लिए मिनिमम नंबर रूल या बेटा मिनिमम सम रूल को फॉलो करना है। अब मिनिमम नंबर रूल या मिनिमम सम रूल क्या होता है बेटा, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल बेटा, ये मेरे पास कार्बन एटम की चेन है एक। फॉर एग्जांपल मान लो कि बेटा कार्बन कार्बन 3 4 5 बेटा 6 कार्बन एटम लिया मैंने। यहाँ पर बेटा मैंने लगा दिया सपोज दैट ब्रोमीन। बेटा यहाँ पर मैंने लगा दिया सपोज दैट क्लोरीन। और बेटा यहाँ पर मैंने ग्रुप अटैच कर दिया दैट इज़ NO2। ठीक है। अब आपको पता है कि जब आप नंबरिंग करोगे तो सबसे पहला काम है कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना बेटा। तो मान लो बेटा आपने ये लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको पता है लॉन्गेस्ट चेन जिसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं, मुख्य जो चेन है बेटा, प्रिंसिपल जो चेन है, अब इनके अलावा जो साइड में ग्रुप है बेटा इनको हम सब्सटेंट बोलते हैं। अब नंबरिंग किस प्रकार से करें, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास 3 सब्सटेंट प्रेजेंट हैं। तो अगर 2 से ज़्यादा सब्सटेंट प्रेजेंट है तो हमें फॉलो करना है मिनिमम नंबर रूल या बेटा मिनिमम सम रूल। अब बेटा ध्यान से देखना, मिनिमम नंबर रूल और सम रूल क्या है बेटा। हमारी कोशिश रहेगी बेटा कि जब हम मिनिमम नंबर रूल की बात करता हूँ बेटा, कि जब हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है, तो जब बेटा नंबरिंग के अंदर अगर हमारे पास जो सबसे पहले मिनिमम नंबर आएगा बेटा, ठीक है ना, हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे। जैसे मान लो बेटा मैं बेटा राइट साइड से नंबरिंग करता हूँ, तो 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ 3, दैट इज़ 4, दैट इज़ 5, दैट इज़ 6। अब इन सब्सटेंट की पोजीशन देखो आप एक बार बेटा। अगर मैं इन सब्सटेंट की बेटा पोजीशन देखता हूँ तो आपको पता है एक साइड ग्रुप को नंबर 2 मिल रहा है बेटा, ठीक है। और बेटा जो आपके पास दूसरा बेटा जो साइड ग्रुप है इसको नंबर बेटा कितना मिल रहा है, दैट इज़ 4th। बेटा जो तीसरा साइड ग्रुप है इसको नंबर बताओ कितना मिल रहा है, 5th। ठीक है। और अगर बेटा मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूँ तो दैट इज़ 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ 3, दैट इज़ 4, दैट इज़ 5, दैट इज़ 6। एक सब्सटेंट को 2 नंबर मिल रहा है बेटा। प्लस बेटा दूसरे सब्सटेंट को बताओ कितने नंबर मिल रहा है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो 3 नंबर बेटा। और बेटा एक सब्सटेंट को 5 नंबर मिल रहे हैं। तो मिनिमम नंबर रूल की बात करें तो हमें वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्सटेंट को छोटा नंबर मिले, मिनिमम नंबर मिले। इसी को बेटा हम मिनिमम नंबर रूल को ये भी बोलते हैं, दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल बेटा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया बेटा, हमें कंपैरिजन करना है, तो जहाँ पे पहली बार मिनिमम नंबर आ गया वो ही हमारी राइट नंबरिंग होगी। अब जैसे बेटा ये राइट साइड से ये था जब मैं राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहा हूँ। ये बेटा कब नंबर आता है, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि पहले में चाहे बेटा लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करें या बेटा राइट हैंड साइड से नंबरिंग करें, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ये तो सेम है। नेक्स्ट में देखो बेटा, अगर आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हो तो उसमें बेटा जो डिजिट है वो 4th आता है। और बेटा लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग में डिजिट 3rd आता है। तो आपको पता है 3rd मिनिमम नंबर है। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, कि पहली बार में जहाँ पर भी कम नंबर आया, ठीक है, वही हमारी बेटा राइट नंबरिंग होगी। तो ये नंबर 4 है बेटा, ये नंबर 3 है। और आपको पता है ये क्या है बेटा, आपके पास मिनिमम नंबर है भाई, इनमें कंपैरिजन करें, इसलिए तो बेटा इसको मिनिमम नंबर रूल बोलते हैं। दैट इज़ मिनिमम नंबर। ये बेटा हमारे पास क्या है बताओ, दैट इज़ मिनिमम नंबर। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये मिनिमम नंबर आ गया हमारे पास। तो हमारे पास राइट नंबरिंग कौन सी होगी बेटा, दैट इज़ फ्रॉम, बताओ भाई हमारे पास राइट नंबरिंग कौन सी है। ये बेटा हमारे पास राइट नंबरिंग है, ये नंबरिंग हमारे पास राइट है। मतलब बेटा जब आप नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हो, ठीक है ना, जब आप नंबरिंग बेटा लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हो, ठीक है, तो जहाँ पर भी पहला मिनिमम नंबर आ गया वो राइट नंबरिंग होगी। ये रूल तभी बेटा फॉलो होगा जब 2 से ज़्यादा सब्सटेंट प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। अब आप कहोगे सर आपने इसको मिनिमम सम रूल भी बोला था। अब आप इनका बेटा सम भी आप कर सकते हो। अगर आप इनका सम देखोगे तो ये भी बेटा इसका सम भी कम मिलेगा। 4 और 2 बेटा 6, ठीक है बेटा, और 6 और 5 बेटा 11, इसका टोटल सम आएगा 11 बेटा। इसका बेटा अगर आप टोटल सम देखोगे 3 and 2 5 and 5
10। तो आपको पता है, बताओ भाई ये क्या है, दैट इज मिनिमम सम है। भाई ये तो 11 है, ये 10 है, तो दैट इज मिनिमम सम है बेटा आपके पास। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मिनिमम नंबर रूल फॉलो हो रहा है बेटा, और इसके अकॉर्डिंग देखे बेटा तो ये आपके पास दैट इज मिनिमम सब रूल फॉलो हो रहा है, मिनिमम सम रूल। क्लियर हो गया बेटा? तो आई थिंक आप कर सकते हो बहुत इजीली। तो हमारे पास राइट नंबरिंग, ये हमारे पास बेटा राइट नंबरिंग है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो सब रूल फिफ्थ आता है बेटा, दैट इज सब रूल फिफ्थ बेटा। अब ध्यान से देखना बेटा, सब रूल फिफ्थ क्या है बेटा? सब रूल फिफ्थ ये है कि मान लो हमारे पास दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप है लेकिन वो दो से ज़्यादा है। ठीक है, तो जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल में पहले आएगा, ठीक है बेटा, एक प्रायोरिटी टेबल होती है हमारे पास, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसमें बेटा हमने एक प्रायोरिटी टेबल बना रखी है कि भाई ये फंक्शनल ग्रुप अगर पहले आता है तो इसका हम सफिक्स लिखेंगे, और जो फंक्शनल ग्रुप पीछे आएगा बेटा उसका हम प्रीफिक्स लिखेंगे बेटा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके बारे में लिख देता हूँ, सब रूल फिफ्थ के बारे में। इफ मोर देन टू फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बेटा, आर प्रेजेंट then according to priority table बेटा हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, जिसको प्रायोरिटी टेबल में पहले रखा है बेटा, जिसको हम बोलेंगे बेटा दैट इज हायर प्रायोरिटी। ठीक है बेटा, हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बेटा, जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल में आएगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, एंड जो फंक्शनल ग्रुप बेटा मेन फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद जो फंक्शनल ग्रुप बेटा बचेगा, ठीक है ना, तो वो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। मेन फंक्शनल ग्रुप लिख सकते हैं बेटा आगे, मेन फंक्शनल ग्रुप वाइल, ठीक है बेटा, द अदर फंक्शनल ग्रुप, जो बेटा दूसरे फंक्शनल ग्रुप बच गए, द अदर फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट, वो बेटा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे, आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है बेटा, जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप बचेंगे बेटा वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे। अब सबसे पहले बेटा मैं आपको जो प्रायोरिटी टेबल है बेटा उसके बारे में बता देता हूं बेटा। आपको ये बेटा आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, दैट इज डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर, डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो बेटा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसका डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर लिख रहा हूँ, मतलब बेटा जो फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा उसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, जो पीछे आएगा उसको हम साइड ग्रुप बेटा। क्लियर? जैसे बेटा हमारे पास आएगा दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड। आफ्टर दैट बेटा आपके पास आएगा दैट इज सल्फोनिक एसिड, बेटा। आफ्टर दैट बेटा आपके पास आएगा दैट इज एसिड अनहाइड्राइड, या सिंपली बेटा अनहाइड्राइड बोल सकते हैं हम लोग, दैट इज एसिड अनहाइड्राइड। उसके बाद जो बेटा ऑर्डर आएगा दैट इज एस्टर। ठीक है बेटा, इसके बाद जो हमारे पास बेटा ऑर्डर बनेगा, अगर बेटा हम एस्टर के बाद देखेंगे जो हमारे पास बेटा ऑर्डर बनेगा दैट इज एसिड क्लोराइड, इसके बाद जो बेटा हमारे पास ऑर्डर बनेगा दैट इज एसिड ब्रोमाइड। इसके बाद जो बेटा हमारे पास ऑर्डर आएगा, क्लोराइड आ गया बेटा, ब्रोमाइड आ गया, दैट इज नाइट्राइल। ठीक है बेटा, इसके बाद जो बेटा हमारे पास ऑर्डर आएगा दैट इज एल्डिहाइड। ये सभी बेटा फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद जो बेटा हमारे पास ऑर्डर आएगा एल्डिहाइड के बाद बेटा दैट इज कीटोन। इसके बाद बेटा ऑर्डर आएगा एल्कोहल्स।
ठीक है बेटा। उसके बाद आएगा ऑर्डर फिनोल्स। इसके बाद बेटा ऑर्डर आएगा दैट इज थायोल्स। एल्कोहल्स हो गया बेटा, फिनोल्स आ गया बेटा, ठीक है, थायोल्स बेटा। आफ्टर दैट अमीन्स या अमाइंस, ठीक है बेटा। उसके बाद जो बेटा ऑर्डर आएगा दैट इज ईथर्स। उसके बाद आएगा बेटा अल्कीन। अल्कीन का मतलब दैट इज कार्बन कार्बन बेटा आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। और बेटा उसके बाद जो ऑर्डर आएगा दैट इज अल्काइन। इसके बाद जो बेटा ऑर्डर आएगा दैट इज अल्काइन, मतलब जहां पर आपको बेटा ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। तो अगर बेटा ये प्रायोरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लो बेटा आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक आपके पास एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, तो बताओ पहले कौन आ रहा है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड तो काम करेगा मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह, और अगर उसी कार्बन के कंपाउंड में कीटोन भी आ रहा है तो वो बेटा साइड ग्रुप की तरह काम करेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड बेटा, एस्टर, एसिड क्लोराइड हो गया बेटा, एसिड ब्रोमाइड हो गया, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एल्कोहल्स, फिनोल्स, थायोल्स, अमीन्स, इथर्स, अल्कीन एंड अल्काइंस बेटा। अगर मैं इनका रिप्रेजेंटेशन करूँ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बेटा, तो अगर हम बेटा बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, तो बेटा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं COOH से, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा अगर मैं सल्फोनिक एसिड को रिप्रेजेंट करूँ दैट इज SO3H, सल्फोनिक एसिड। बेटा अगर मैं अनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट करूंगा दैट इज C डबल बॉन्ड O, दैट इज OC डबल बॉन्ड O। ये बेटा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन आपका एसिड अनहाइड्राइड का। बेटा अगर मैं एस्टर को रिप्रेजेंट करूंगा दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड O, ठीक है बेटा। अगर मैं बेटा रिप्रेजेंट करूंगा दैट इज एस्टर के बाद बेटा एसिड क्लोराइड, दैट इज C डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड हो गया बेटा। अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एसिड ब्रोमाइड दैट इज C डबल बॉन्ड O, दैट इज बेटा Br। नाइट्राइल बेटा, ठीक है ना, ये साइनाइड का बेटा सफिक्स होता है, तो ये बेटा C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया बेटा C ट्रिपल बॉन्ड N। एल्डिहाइड बेटा CHO, ठीक है बेटा, एल्डिहाइड का आपके पास हो जाएगा बेटा CHO। कीटोन दैट इज बेटा C डबल बॉन्ड O, ये ऐसे कीटोन, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। एल्कोहल बेटा दैट इज OH से रिप्रेजेंट करते हैं, OH। फिनोल बेटा, फिनोल को आप बेटा अगर आप अगर सिंपली इसको रिप्रेजेंट करना चाहो तो फिनोल एक्चुअली में बेटा अगर बेंजीन के ऊपर, ये हमारे पास बेटा एक बेंजीन रिंग है, एक हेक्सागोनल रिंग है जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके ऊपर बेटा OH होता है, इसको हम फिनोल बोलते हैं बेटा, ठीक है। थायोल बेटा SH, मैंने कहा था थाया या थायोवर्ड, हमेशा याद रखना बेटा केमिस्ट्री में कहीं भी थायावर्ड आए या बेटा थायोवर्ड आए, ये हमेशा सल्फर को डिनोट करता है, सल्फर एटम को, हमेशा ऑलवेज। बेटा अमीन्स, ठीक है ना, अमीन्स बेटा प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी, तो इसको मैं सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दैट इज NH2 से बेटा, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करता हूँ ईथर की, तो ये बेटा सिंपली ROR, ये हो जाएगा। इसमें बेटा बहुत सारी कैटेगरी आती है, एलिफेटिक ईथर है, एरोमेटिक ईथर है, तो सिंपली बेटा ऑक्सीजन हो गया, ये 2R ग्रुप, यहाँ पर बेंजीन रिंग भी आ सकता है बेटा, तो एरोमेटिक ईथर कहलाएगा। और ये बेटा अल्कीन हो गया, ये अल्काइन हो गया। तो ये बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस कार्बोक्सिलिक, फिर सल्फोनिक बेटा, फिर एसिड अनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, फिनोल, थायोल, अमीन्स, इथर, अल्कीन और बेटा अल्काइन। और थाया या थायो सल्फर को डिनोट करता है बेटा। अब हम अपने उसी रूल के ऊपर बेटा वापस आते हैं कि अगर मान लो दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, तो उनको फिर हम कैसे रखेंगे बेटा, किसका सफिक्स लेंगे, किसका प्रीफिक्स। तो बेटा एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा अब। तो बेटा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ अब। मान लो बेटा, अच्छा उसमें बेटा एक चीज़ और याद रखना बेटा, जो हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, जो प्रायोरिटी टेबल में पहले आएगा, जो हमने बेटा टेबल देखी है पीछे, उसका तो हम लेंगे सफिक्स। उसके अलावा जितने भी साइड ग्रुप बचेंगे बेटा उसका हम प्रीफिक्स लेंगे। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल, पहले इसमें लिख देता हूँ बेटा मैं, that is always use suffix, always use suffix for main function group,
फॉर मेन फंक्शनल ग्रुप। बेटा जो हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका हम सफिक्स लेंगे एंड यूज प्रीफिक्स फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है बेटा, जो आपके पास उसके अलावा बेटा जो सब्स्टेंट बचेगा उसको हम प्रीफिक्स लेंगे बेटा। अब जैसे बेटा फॉर एग्जांपल बेटा हम बात करते हैं, एक एग्जांपल से बेटा क्लियर हो जाएगा आपको। मान लो बेटा ये मेरे पास एक कंपाउंड है सी, दैट इज़ NH2 बेटा मैंने लिया, दैट इज़ सी, ये मान लो मैंने Cl लगा दिया बेटा। नेक्स्ट सी, ये मान लो बेटा मैंने CHO लगा दिया बेटा। CH3 मान लो बेटा मैंने अटैच कर दिया एंड दैट इज़ C डबल बॉन्ड O एंड OH। और आपको पता है ये फंक्शनल ग्रुप बताओ कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये है। ठीक है, अब बताओ हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। एक तो बेटा ये हो गया, एक बेटा CHO भी फंक्शनल ग्रुप है और एक बेटा NH2 भी फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर दो, अब हमारे पास कुल मिला के बेटा 3 फंक्शनल ग्रुप आ गए। लेकिन बेटा जो हम सफिक्स है, सफिक्स हम सिर्फ एक का लिखेंगे जो हमारे पास प्रायोरिटी टेबल में पहले आएगा, बाकी का हम प्रीफिक्स लिखेंगे, वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे। क्लियर है? तो बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और अमीन्स में कौन मेन फंक्शनल ग्रुप है, जो पहले कौन आ रहा है। देखो आप ध्यान से भाई, देखो आपको दिख गया कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आ रहा है, ठीक है ना। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो बेटा मैं इसको लिख भी देता हूँ, ये जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटा। और आपको पता है जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसका बताओ हम क्या लिखेंगे, उसका हम लिखेंगे बेटा सफिक्स। और बताओ भाई इसका सफिक्स क्या होगा, दैट इज ओइक एसिड। इसका बेटा सफिक्स क्या होगा, दैट इज ओइक एसिड। ये बेटा आपके पास बताओ क्या है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे, ये भी बेटा और ये भी, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट। और ये भी बेटा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। बताओ सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको आप क्या लिखोगे बेटा, इसका आप लिखोगे प्रीफिक्स। इसका बेटा आप बताओ क्या लिखोगे, इसका भी आप प्रीफिक्स लिखोगे। इसका बताओ प्रीफिक्स क्या होगा, इसका प्रीफिक्स होगा बेटा अमाइनो या अमीनो। ठीक है, इसका बेटा प्रीफिक्स होगा, आगे मैं बताऊंगा कैसे लिखते हैं, दैट इज फॉर्मिल भी यूज करते हैं बेटा एंड ऑक्सो भी यूज करते हैं। CHO का जो बेटा प्रीफिक्स है दैट इज फॉर्मिल एंड बेटा ऑक्सो भी यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया ये रूल। अगर कभी भी ऐसा होता है कि 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मेन फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स, बाकी 2 का बेटा आप बताओ क्या यूज़ कर रहे हो, आप लोग प्रीफिक्स यूज़ करने लग रहे हो। ठीक है, अब बेटा इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको मैं रूल 3 में बेटा कंसिडर कर रहा हूँ, जिसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा, उनको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, दैट इज़ रूल 3। ठीक है, रूल 3 में बेटा कोई स्पेशल नहीं है, जिसमें कुछ अदर रूल्स डिस्कस करेंगे बेटा, सम अदर रूल्स। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना। पहली बात तो बेटा इसमें छोटी छोटी बातें, जैसे पहला बेटा अगर कोई भी नंबर प्रेजेंट हो, ठीक है ना, नंबर के बीच में आपको हाइफन यूज़ करना है। ठीक है, हाइफन नहीं बेटा, सॉरी, आपको यूज़ करना है बेटा कोमा यूज़ करना है। हाइफन कब यूज़ करना है, नंबर और डिजिट के बीच में। ठीक है, पहला रूल ये है, दैट इज ऑलवेज यूज कोमा बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है बेटा, कोई भी 2 नंबर्स हैं या 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं बेटा, उनके बीच में आपको कोमा यूज़ करना है। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल मान लो ये अगर 2 4 6, तो 2 4 6 ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसमें अगर एक अल्फ़ाबेट है और एक डिजिट है, उसके बीच में आपको हाइफन यूज़ करना है, तो दैट इज ऑलवेज यूज हाइफन। ठीक है बेटा, हाइफन ऐसे, ये बेटा हाइफन है बिटवीन ए डिजिट एंड ए अल्फ़ाबेट, बिटवीन ए डिजिट एंड अल्फ़ाबेट। बेटा अल्फ़ाबेट और डिजिट के बीच में आपको हाइफन यूज़ करना है। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मान लो बेटा मैंने लिखा 2 4 6 ट्राई, तो 2 4 6, आपको पता है नंबर के बीच में कोमा यूज़ कर रहे हो, ट्राई लिख रहा हूँ तो ट्राई एक अल्फ़ाबेट आ गया, तो नंबर और डिजिट के बीच में, सॉरी डिजिट और अल्फ़ाबेट,
ठीक है ना, ये डिजिट होगी 6, ये अल्फ़ाबेट, इसके बीच में बताओ मैंने क्या यूज़ किया, हाइफन यूज़ किया। ठीक है बेटा। तीसरा इसमें छोटी आपको छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखनी है, अगर मान लो बेटा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लिसिटी बोल रहा हूँ बेटा इसको मैं, कितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करना है। ठीक है, तो जो हम लिख सकते हैं डाई वर्ड हो गया, ट्राई वर्ड हो गया बेटा, दैट इज टेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा, अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिसिटी, अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कितनी बार फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहे हैं, और हम बोल सकते हैं दैट इज मल्टीपल बॉन्ड। भाई जब एक ही प्रकार का फंक्शनल ग्रुप या एक ही प्रकार का मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, और बेटा हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उतने टाइम्स बेटा हम डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे, एटसेट्रा, पेंटा, हेक्सा। डिपेंड करेगा बेटा कि हमारा कोई भी सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम मल्टीपल बॉन्ड, सेम सब्स्टिट्यूएंट कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे मान लो बेटा, अब जैसे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करूं, मान लो बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, मान लो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो बताओ मैं क्या लिखता, डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। ठीक है, मान लो बेटा सपोज करो 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, तो बताओ मैं सिंपली क्या लिख देता बेटा, दैट इज डाइइन। मान लो बेटा 2 बार मिथाइल आ गया, तो बताओ मैं क्या लिख देता, दैट इज डाई मिथाइल। यहां तक क्लियर बेटा। नेक्स्ट बेटा, इसमें छोटी सी एक बात और ध्यान देनी है, वो ये है कि आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ठीक है, कि हाइफन कब यूज़ करना है और हाइफन कब यूज़ नहीं करना, ये ध्यान से देखना। अगर सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है, या सीस ट्रांस ये टर्म यूज़ हो रही हैं तो आप हाइफन यूज़ करो, लेकिन डाई ट्राई, जैसे आपने डाई यूज़ करो, ट्राई, इनमें डाई के सपोज करो डाइओइक एसिड, तो बताओ मैंने डाई के बाद क्या हाइफन यूज़ किया, नहीं किया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो मैं लिख देता हूँ हाइफन इज यूज्ड विद सेकेंडरी, जो अगर सेकेंडरी कार्बन एटम है बेटा, या ट्रसरी अगर ट्रसरी कार्बन एटम है बेटा, ठीक है, या बेटा 2 टर्म आगे मैं आपको और समझाऊंगा, एक सिस टर्म होती है, एक ट्रांस टर्म होती है, ये आपको बेटा थोड़ी एडवांस टर्म है, बाद में बताऊंगा बेटा, ठीक है, या बेटा मीजो वर्ड आता है, ठीक है, ये बेटा आइसोमेरिज्म की टर्म है। जब मैं आइसोमेरिज्म डिस्कस करूंगा, आइसोमर्स डिस्कस करूंगा, तब बताऊंगा सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ज्योमेट्रिकल क्या होता है, ठीक है बेटा, तब मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आपको हाइफन इनके साथ तो यूज कर सकते हो, ठीक है, बट कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है बेटा, विद डाई ट्राई टेट्रा। उसके अलावा बेटा डाई ट्राई टेट्रा हो गया, आइसो, नियो, साइक्लो, इनके साथ कभी भी हाइफन यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे मैं लिख सकता हूं, मान लो बेटा फॉर एग्जाम्पल मैं सेकेंडरी ब्यूटाइल लिख सकता हूं, सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो आप देख सकते हो सेकेंडरी के साथ तो हाइफन यूज मैंने कर दिया। मैं ट्रांस ब्यूटाइल लिख सकता हूं, ट्रांस, मान लो मैंने लिखा 2 ब्यूटाइल, तो आप देख सकते हो मैंने ट्रांस के साथ बताओ क्या यूज कर दिया, हाइफन यूज कर दिया। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, तो आप देख सकते हो नियो के बाद मैंने कोई हाइफन यूज नहीं किया। इसी तरह बेटा मैं बोल रहा हूं आइसोपेंटाइल, तो आप देख सकते हो बेटा मैंने आइसो के साथ भी कोई हाइफन यूज नहीं किया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटा।